फिरोजपुर को शहीदों की धरती कहा जाता है, जहां देश के महान सपूतों शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने प्राणों की आहुति भी दी थी। और तो और यहां पर शहीदों के नाम से शहीद भगत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। लेकिन इन दिनों फिरोजपुर की ये नई नवेली यूनिवर्सिटी सुर्खियों में बनी हुई है, जिसका मुख्य एकमात्र कारण है कि कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनने के बाद जो ग्रांट रिलीज़ की जानी थी वो अब तक रिलीज़ नहीं की गई है। और वहीं दूसरी तरफ स्टाफ को भी पिछले 7 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है। आज हम फिरोजपुर के शहीद भगत सिंह कॉलेज में खड़े हैं, जो कि जिसको यूनिवर्सिटी का दर्जा जो दे दिया गया। लेकिन आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो फिरोजपुर जो शहीद भगत सिंह जो कॉलेज है, इसके जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर हैं, जो स्टाफ है, वो आज धरने पर बैठा हुआ है। काफ़ी समय से जो है ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और पिछले 27 दिनों से ये भूख हड़ताल पर है और आज जो है इनका 28वां दिन हो गया है भूख हड़ताल पर। तो हम इनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सारा मसला है और क्या ये है कि आपकी जो है अभी तक जो तनख्वाहें जो रिलीज़ नहीं की गई हैं। हमारे साथ जो है यहाँ पर जो प्रोफेसर है, कुछ यहाँ के जो टीचर है और जो उनके पारिवारिक लोग हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे कि क्या कहना है कि उनको किस तरह की यहाँ पर दिक्कत और समस्याएं पेश आ रही हैं। क्योंकि फिरोजपुर जो है वो एक सरहदी इलाका है और जो ये कॉलेज है शहीद भगत सिंह, ये काफ़ी पिछली 25 सालों से जो है सेवाएं निभा रहा है। तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से ये लोग जो काम कर रहे हैं बड़ा सराहनीय है, क्योंकि इस कॉलेज से जो है जो छात्र छात्राएं जो निकल कर गए हैं वो कहीं ना कहीं जो अपना आज बड़ा नाम कमा रहे हैं। तो इनको जिन्होंने पढ़ाया है वो ही आज जो प्रोफेसर हैं यहाँ पर, वो अपनी वेतन को लेकर जो यहाँ पर ये मांग रख रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि उनको जो अब तक तनख्वाह नहीं मिली और उनका जो है अब जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ जो है प्रोफेसर और जो टीचर्स मौजूद हैं, जो इनके अध्यापक हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। आज सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह। सर, आज जिस तरह से आपने जो है ये धरना लगा रखा है, कितने दिन हो गए इस धरने को और क्या आपकी मांगे हैं? सर जी, हमारी भूख हड़ताल चल रही है और आज 28वां दिन है। दिन रात की लड़ीवार हमारी भूख हड़ताल चल रही है और ये हमारी सैलरियाँ जो हैं पिछले 7 महीने से नहीं मिली हैं। 8वां महीना भी आप देख लो कि ख़त्म होने को है और इसीलिए हम जो ये भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, ताकि जो सरकार हमारी सैलरियाँ रिलीज़ करे, जारी करे, ग्रांट दें। तो अब तक यहाँ पर क्या आपकी कोई खैर सूद लेने आया है? कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई मंत्री या कोई लीडर अब तक यहाँ पहुँचा है? नहीं, लीडर वगैरह तो नहीं पहुंचा, लेकिन आप जैसे जो मीडिया कर्मी हैं उनकी बदौलत सरकार के ऊपर पूरा हमारा प्रेशर बना है। तो सरकार ने इतना जो हमें पता लगा है कि 4.5 करोड़ की ग्रांट जो हमारी सैलरी के लिए जारी करने के लिए पत्र जारी किया है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो ग्रांट हमें मिल रही है वो 1 अप्रैल की, हमारी अप्रैल मई की सैलरी के लिए मिल रही है। लेकिन आप देखिए कि नवंबर से हमें सैलरी नहीं मिली है। 5 महीने की हमारी जो पिछली सैलरी है उसके बारे में सरकार को कोई सुध नहीं है, जबकि हमारा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का 4 करोड़ रुपए और चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप का 6 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से बकाया है। 10 करोड़ रुपये सरकार ने हमें देना है और आप देखिए कि सरकार उसका भी कुछ नहीं दे रही है। और उसके अलावा भी जो हमारी जो मांग है सरकार से कि हमारे जो पिछली जितनी भी सैलरी हैं वो रिलीज़ करी है। आप देखिए कि सरकार ने 100 एकड़ की ज़मीन खरीद कर ये कॉलेज बनाया, ठीक है, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं, स्टाफ भर्ती किया और अब उसी को ये हालात है कि उसका जो स्टाफ है, प्रोफेसर हैं जो PhD करके जहाँ पे ज़मीन पे बैठे हुए हैं अपनी उसके लिए सैलरी के लिए, तो ये हालात हैं सरकार के। सरकार को इसके बारे में गौर करना चाहिए और इमीडिएटली दूसरा मैं ये जो हमारा यूनिवर्सिटी प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे भी मैं बेनती करूंगा कि जो सरकार ने कार्रवाई की है 4.5 करोड़ ग्रांट जारी करने के बारे में, उसको भी तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारे VC साहब, रजिस्ट्रार साहब से मैं अपील करता हूं कि इमीडिएटली उसके लिए जो भी कार्रवाई ज़रूरी कार्रवाई करें, ताकि जो हमारे जो स्टाफ जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं वो उड़ सकें, उनको सैलरी मिल सके। हमारे जो परिवार हैं उनकी हालात बहुत ख़राब हैं। आप देखो कि सैलरी क्लास बंदे का तो क्या हालत होता है जब उसको 1 महीने की सैलरी नहीं मिलती और जहाँ पे 7-8वां महीना भी पूरे होने वाला है। तो ये हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। तुरंत यूनिवर्सिटी प्रशासन और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी जितनी भी ग्रांट है, चाहे स्कॉलरशिप की है, तुरंत जारी करनी चाहिए।
आपको पता है जो बॉर्डर एरिया है, गरीब तबका है, जहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिनसे फीस नहीं ली जाती। हमारा जो ये यूनिवर्सिटी है ये वो कॉलेज की ग्रांट से ही चलता सकता है। ये सरकार को देना चाहिए और इमीडिएटली ग्रांट जो है जारी करनी चाहिए। तो जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना कि देखा, इन्होंने कहा है कि जो इनको अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ आश्वासन जरूर दिया गया है कि इनका कुछ जो बकाया है उसको रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन हाल की घड़ी में देखा जाए तो अभी भी जो है ये लोग लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। और इनके साथ जो और भी लोग हैं, हम उन्हीं से भी जानेंगे कि इस तरह से किस तरह उनको परेशानी आ रही है। और कुछ लोग हैं तो हम बात उनसे करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार है जी। तो सर, ये कितने दिनों के धरने पे बैठे हैं आप? हमें आज 28 दिन हो चुके हैं जी, 27 दिन हो चुके हैं, आज 28वां दिन है हमारा भूख हड़ताल का। तो किस तरह से परेशानियाँ आपको पेश आ रही हैं यहाँ पे? परेशानी तो सबसे बड़ी यही है कि हमें 7 महीने हो चुके हैं और 8वां महीना भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है और हमें अभी तक 1 रुपया भी सैलरी नहीं मिली है। जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं, जहाँ टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, जहाँ और भी हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है, किसी को भी सैलरी नहीं मिली है। और 8 महीने अगर आप सोचो कि अगर एक दिन भी सैलरी लेट होती है तो एक सैलरीड क्लास बंदे का, खासकर उन लोगों का जो बल्कि जिनका गुजारा एक ही तनख्वाह से चलता है, उनके लिए कितना मुश्किल है कि उन्होंने हर चीज़ एक सैलरी पे डिपेंडेंट होती है। हर EMI, दूध का बिल, बिजली का बिल, बच्चों की फ़ीस, हर चीज़ इसी पे डिपेंडेंट है। तो अगर हमें सैलरी नहीं मिल रही है तो हम बल्कि अपना मानसिक संतुलन और अपना बल्कि और लोग डिप्रेशन में जा चुके हैं कि हम अपना किसी भी काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे। और कुछ दिन पहले ये पता चला कि सरकार ने हमें 4.5 करोड़ रुपया ग्रांट सैंक्शन की है और अभी रिलीज़ नहीं की। तो मेरी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से और यूनिवर्सिटी से यही अपील है कि हमें बल्कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फुलफ़िल करते हुए और जितनी जल्दी हो सके कि हमें सैलरी रिलीज़ की जाए ताकि हमारा घर का गुजारा चल सके। और ये जो ग्रांट आई है ये हमें सिर्फ बल्कि 2 महीनों की सैलरी के लिए है, 4.5 करोड़ है। और ये जो ग्रांट हमें मिलेगी 1 अप्रैल से मिलेगी, 1 अप्रैल से आगे मिलेगी। ये पीछे 5 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए क्योंकि 5 महीने की सैलरी अगर नहीं मिलेगी तो हमने इसे बहुत सारे लोगों ने कईयों ने लोन लिया है, कईयों ने किसी से उधार लिया है, तो 2 सैलरी से कुछ भी होने वाला नहीं है कि उससे तो हमारा पिछला उधार ही चुकता नहीं होगा। तो हम जो मांग ये करते हैं कि हमें पिछली सैलरी भी दी जाए और जिससे कि हमारा जो बल्कि आने वाला समय थोड़ा सही हो सके और स्मूथ हो सके, यूनिफॉर्म हो सके। तो जिस तरह से आपने देखा कि सुना कि इनका यही कहना है कि अभी सरकार की तरफ से जो है 4.5 करोड़ के करीब जो है ग्रांट रिलीज़ की जा रही है। और इनका ये भी कहना है कि जो 2 महीने के लिए ये ग्रांट रिलीज़ की जाएगी, पर 2 महीने के क्योंकि इनका जो है 5 महीने का जो बकाया है, कम से कम अगर बात की जाए तो 5 महीने या उससे ज़्यादा का, तो लेकिन 2 महीने की दी जाएगी तो इनका कहना है कि उनसे गुजारा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए ये मांग कर रहे हैं कि जो प्रशासन है वो पूरी इनको जो तनख्वाह दी जाए ताकि इनका जो है गुजारा भत्ता हो सके, क्योंकि आजकल की महंगाई के ज़माने में आजकल जो गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम कुछ और यहाँ पर जो अध्यापक है, टीचर है, प्रोफेसर है, उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ मैडम है, इनसे पूछते हैं कि किस तरह की परेशानी आ रही है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम है। तो मैम, क्या दिक्कत आ रही है आपको, क्या परेशानी आ रही है? जी, हम पिछले 28 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं और लड़ीवार बैठे हैं और हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है और हम नहीं चाहते कि इस तरह का हादसा हो, क्योंकि हम ऑल द मेंबर स्ट्रांग हैं, बट सरकार ने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हम अच्छे से अपना घर भी नहीं चला पा रहे हैं। हमारे बच्चे मांगते हैं पर हम दे नहीं पाते हैं। उनकी स्कूल फीस है, घर का खर्चा है, कैसे भी मैनेज होगा। और मैं सरकार से ये पूछना चाह रही हूँ कि वो हमसे चाहते क्या हैं। अगर हमें नौकरियाँ दी थी तो सैलरीज क्यों नहीं दे रही? अगर आप सैलरीज दे ही नहीं पा रहे हो तो और यूनिवर्सिटी बनाने का क्या मतलब है? अगर आप यूनिवर्सिटी बना रहे हो तो उसे आप अच्छी तरह से चलाओगे तभी आपको विकास मिलेगा ना पंजाब में। अगर हम विकास चाहते हैं तो हमें अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी। अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी तो विकास अपने आप हो जाएगा। एक तरफ तो सरकार नारा आती है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर हम इस तरह से रहेंगे तो हम इसका सबसे बड़ा जो फ़र्क है, इफ़ेक्ट है, वो लड़कियों के ऊपर पड़ेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि जो लड़के होते हैं फिर भी सोच लेते हैं माँ बाप कि हाँ लड़कियों को घर चलाना है, आगे समझदारी से चलना है, लेकिन एक लड़की को फिर भी दबा लिया जाता है। लेकिन इस सब का जो चेन जुड़ी हुई है वो हमारी सैलरी से ही जुड़ी हुई है मेरे ख्याल में।
हम बहुत परेशान हैं, इसलिए सरकार को हमारी सैलरीज जल्द से जल्द रिलीज़ करनी चाहिए। जो 5 महीने की पेंडिंग है वो भी करनी चाहिए, क्योंकि 5 महीने हमने जैसे गुजारे हैं वो हम ही जानते हैं। हम कैसे बताएं कि हम किस कंडीशन से गुजर रहे हैं। तो बिल्कुल हम इनकी भावनाओं को समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है ये पिछले 27 से और 28वें दिन में ये प्रवेश कर गई है भूख हड़ताल, और किस तरह से ये दिक्कत और परेशानी में यहाँ बगैर तनख्वाह के जिस तरह से ये धरना लगा के बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को भी ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से हमने जो कॉलेज से इसको यूनिवर्सिटी बना दिया है, तो कम से कम जो यहाँ पे पढ़ाने वाले प्रोफेसर और जो जितने भी कोई भी स्टाफ है, तो उनको कम से कम ये चाहिए कि जो इनकी तनख्वाहें जो हैं वो कम से कम रिलीज़ की जाएं, ताकि ये जो भविष्य बनाते हैं बच्चों का कम से कम जो है उज्जवल बना रहे। क्योंकि अगर इनको तनख्वाहें मिलेंगी तो ये सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से ये अपना काम कर सकेंगे। तो इसलिए हम भी अपने माध्यम से सरकारों से ये गुजारिश करते हैं कि कम से कम जो है इन धरने पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे जो प्रोफेसर टीचरों की बातें सुनी जाएं, और कम से कम जल्दी से जल्दी इनका मसला हल करके इनको तनख्वाह रिलीज़ की जाए, ताकि ये अपने घर परिवार और अपना काम सही सुरक्षित कर सके। कैमरामैन राजकुमार के साथ पंकज कुमार। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।